हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? क्या हो रहा है? माजरत चाहती हूँ, मैं आज थोड़ा लेट हो गई। मैं थोड़ा लाइव थी क्योंकि वो बहुत जरूरी था मेरे लिए। आ, आ, अपने लोगों के साथ बातें करना बहुत जरूरी था। तो आज मैं क्लास तो मैं किसी सूरत कहते हैं ना कि आप अपना कर्म करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ। हाँ जी, आफ्ताब कुरैशी साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं वहां पे थी, इनके इमरान अबू जो हैं, हमारे रेहान अल्लाह वाला के पेज से थे वो। और वहां पे मेरा जाना बहुत, मैंने उनको फोन करके बोला था कि मुझे जरूर बुलाइएगा। और मैं हमेशा उनको ये भी बोला है कि मुझे 24/7 मुझे आप स्टैंड बाय मैं मिलूंगी आपको, बस आप मुझे बुला लीजिएगा आपसे बातें करने के लिए। क्योंकि हौसले भी बहुत जरूरी बुलंद होने चाहिए ना बंदे के। हम लोग दूसरों का मुंह देखते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि कौन कौन है क्लास में और कौन कौन मुझे देख रहा है और किस किस के पास नेट है, वो भी अपने बारे में लिखे। और मैं यहाँ पे बेलौस ही आई हूँ आप लोगों के पास, और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग अगर मुझे सुनने वाले हैं, बाद में देखेंगे या अभी सुन रहे हैं, प्लीज आप रेहान फाउंडेशन को जाके कनेक्ट कीजिए। वो एक बहुत ही कमाल की जगह है। और वहां पे अपना तन मन धन कहते हैं ना, जो आपके पास है वो शेयर करें और अपने बहन भाइयों को सिक्योर करें। गवर्नमेंट का मुंह ना देखें। गवर्नमेंट का, मैं जब से अब बुढ़ी हो गई हूँ, मैं समझ गए ना आप। तो बचपन से छोटी सी थी मैं, जब से ये होगा वो होगा वो होगा। बीच में अच्छी कुछ गवर्नमेंट्स भी आई हैं, अभी भी अच्छी है, मैं किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहती। बट हमें खुद जो सीखना है ना, खुद भी तो सीखना है ना। यहाँ की जैसे कौम सीखी हुई है, यहाँ की कौम को बताया जाता है भाई फलाने दिन जो है ये तूफान आने वाला, तो फौरन वो लोग क्या करते हैं, अपना जरूरी सामान उठाते हैं, गाड़ियों में डालते हैं, अपने कंप्यूटर का पैसे जो भी है, बाकी पीछे सोफे फलानी डिगानी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देते। पानी आता है, डूब जाता है सारा कुछ, और लोग बच जाते हैं। क्या कि लोग बचेंगे तो दोबारा से कमा लिया जाएगा, दोबारा से सर्वाइवल हो जाएगा। मगर लोग ही अगर बीच में खुद ही डूब जाएंगे सामान की जगह, तो कैसे होगा? तो आप लोगों को ये बहुत जरूरी सीखना पड़ेगा कि ये काम जो है, मैं आपको क्लास भी दूंगी। मैं जाऊंगी नहीं आज बिना क्लास दिए, मैं पूरी ट्रेनिंग करूंगी। क्योंकि मुझे अपना कर्म तो करना है, अपना मतलब जिस जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों की मदद करने के लिए आई हुई हूँ, वो मैं जरूर करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन आप लोगों को ये बताना मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैंने बेलौस किया है और बेलौस मोहब्बत की, आप लोगों से बहुत प्यार से बात की है और सचमुच प्यार किया है, और जिसने मुझे कनेक्ट किया है मैंने उससे सच्चा प्यार किया है, और मैंने कभी भी किसी को अवॉइड नहीं किया। मैं आप लोगों से कोई एहसानमंदी नहीं कर रही, कोई ऐसा नहीं कर रही, लेकिन मैं प्यार से प्यार होता है ना, प्यार से प्यार होता है। तो मैं थोड़ा सा ये कह रही हूँ कि इस वक्त जिनके पास पॉसिबिलिटी है, जो मेरे खास तौर पे मेरे बहुत ही अजीज वो है, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो फिलहाल मैं इस्तेमाल करूंगी, यूजुअली मैं दोस्त कहती हूँ, ठीक है। रेहान फाउंडेशन में जाके फोन करें, उनको बताएं कि हम लोग, जो आपसे हो सकता है, 1 रुपया भी होता है ना, वो भी चलेगा। कहते हैं ना, वो बूंद बूंद से समंदर जो तैयार हो जाता है। तो एटलीस्ट आपकी अपेयरेंस बहुत जरूरी है। और ये साबित करें, बड़ी आयतें वायतें आप लोग सुनाते रहते हैं, ये पढ़ने से ऐसा होता है, हम मुसलमान हैं, फलाना ढिंगाना। तो मुसलमान जिन जिन के साबित हैं घर, जिन जिन के पास खाने को रोटी है, वो शेयर करें, वो शेयर करें प्लीज। और सबको खुद होके आगे होके बढ़े, गवर्नमेंट को जलील ना करें, नेगेटिव एनर्जी ना फैलाएं। ऑलरेडी पानी फैला हुआ है, आप लोग अपने माइंड में नेगेटिव एनर्जी ना फैलाकर आगे बढ़कर। वैसे पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हर बंदा बढ़ बढ़ के करता है। तो लेकिन प्लीज आप लोग अपना 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 छोटा 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 कतरा कतरा बूंद बूंद करके सब लोग वहां पे जमा हुई है।
प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है, गवर्नमेंट का मुंह ना देखिए, गवर्नमेंट को जलील ना कीजिए, नेगेटिव एनर्जी ना फैलाइएगा कि हाँ देखे हम उनको आना चाहिए था, फलाने को आना चाहिए था। आप है ना, आपके पास क्या है, आपके पास एक रोटी है, जाके दीजिए किसी को, एक रोटी दीजिए, अपना फर्ज अदा कीजिए और फारिग होइए। तो कल फिर आएगी, फिर आपके पास एक रोटी आपके पास, तो प्लीज वो शेयर कीजिए। मेरा तो यही, मैं तो अगर मैं ऐसा मेरे पास सिर्फ एक रोटी होगी ना, तो उसमें से मैं आधी सामने वाले को दे दूंगी, आधी खुद खा लूंगी, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखें कि हम लोगों को दूसरा मुंह नहीं देखना। मैं बाहर रहती हूँ और हम लोग अपना काम, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ, गवर्नमेंट हमें बता देती है कि यहाँ तूफान आने वाला। खैर इस मर्तबा तूफान आया तो था, बताया तो था, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि हमारे दरख्त गिर जाएंगे और हमारी बिजलियां चली जाएंगी सातवें दिन जाके। हमें सोचे हमारे दिमाग के हशर क्या हुआ होगा। तो लेकिन ये कि हम लोग इतने एम्बेरस हो रहे थे कि किसी के घर जाके फोन नहीं चार्ज कर सक रहे थे। ऐसे हो गया था कि पता नहीं हमने किसी से खजाना मांगी बिजली प्लग लगाने। तो इतना मतलब आप लोग प्लीज इसको ख्याल रखें। और ये तो सीने के अंदर पानी गंदा जा रहा होगा, वबाएं फैल रही होंगी, गंद बिला, उसको कुछ करें, कुछ ऐसा प्लान करें जिससे मशीन को बड़ी सी आ सके और वो सारा पानी सोख करके एक जगह पे समंदर पे ले जाके फेंकते चले जाए। क्योंकि वही एक ऐसा समंदर ही है, एक ऐसा बेचारा जो बेचारा हर गंद हर चीज सब कुछ ले लेता। तो चलिए, कौन कौन है क्लास में और कौन कौन अटेंड कर रहे हैं क्लास, तो मैं प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मगर मुझे लगता है कि मेरे किसी भी जो भी रेगुलर बेसिस पे मेरे अटेंड करते हैं क्लास, वो नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए बाद के लिए बाद में देख लेंगे, उनको ये पता लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे थी और उनके लिए आई थी। तो फिर जो लोग भी हैं जो सुन रहे हैं, प्लीज अपना अपना शेयर कीजिए, फोन कीजिए रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन को, रेहान फाउंडेशन, सॉरी अल्लाह वाला कह रही हूँ, रेहान फाउंडेशन को फोन कीजिए और अपना अपना फ्रंट पे आइए कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ ना। जाइए जाके बोलिए, खास तौर पे आप जावेद साहब, आप जाके बोलिए वालेकुम अस्सलाम। तो आप फोन करेंगे और उनको बताएंगे कि मैं हूं ना, आप अकेले नहीं है, मैं हूं, ठीक है। इस मुहिम का नाम रखे मैं हूं, ठीक है, मैं हूं ना। लोगों को धारस बंधाएं। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि अभी मौसम का जो टेम्परामेंट है वो अभी बदलेगा नहीं, अभी तूफान बहुत आने वाला है और हमारे यहाँ भी आ रहा है। मैंने एक वीडियो लगाई थी रात को, मुझे इतना डर लग रहा था कि बिजली ना चली जाए, बहुत डर लग रहा था। और बस मैंने कहा था कि हर वक्त हम लोग प्लगों में रखते हैं चीजें लगा लगा के कि भी वो ना हो जाए, बट फिर मैंने कहा क्या, जब होगा जो जो होना होगा फिर होगा, क्या करें। हम अपनी जितनी केयर कर सकते हैं अपने तौर पे, अपने माइंड को उतना हाजिर कर सकते हैं तो करें। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए उनको, रेहान फाउंडेशन, मैं उन्हीं को जानती हूँ पाकिस्तान में और वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी उनकी टीम है, बहुत कमाल के लोग हैं, आई रिस्पेक्ट देम वेरी मच, वो कमाल के लोग हैं और उन्हीं को ही ज्वाइन कीजिए। और उनके थ्रू प्रॉपरली, जितनी दिली तकलीफ है उनको और पूरी टीम को, जाहिर है मुझे भी बहुत तकलीफ है और मैं सोई नहीं हूँ इस चक्कर में, क्योंकि जाहिर है जब बंदा बाहर होता है तो और ज्यादा वो फील करता है। बस आपको जावेद जी, आप जाके फोन करिए उनको और मेरा नाम लें कि मैं उस क्लास में होता हूँ, ताकि उनको धारस बंधे कि उस टीम के लोग जो हैं वो उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आसिफ अयूब, ओहो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को क्लास देती जाती हूँ, आप लोग सांसें ले लें
और जो कोई भी ले रहा है, क्योंकि इस वक्त सांसों का गहरा होना बहुत जरूरी है। जब मुझे बहुत ज्यादा टेंस हो गई थी मैं कराची के बारे में पानी देख देख के, तो मुझे ना दम घुटने शुरू हो गया मेरा। फिर मैंने गहरी गहरी सांसें लेनी शुरू की थी। तब जाके फिर मुझे बहुत देर में नींद आई थी। तो फिर भी विजन आए चले जा रहे थे, कुछ याद आया जा रहा था। वो कभी कभी एक खातून बुढ़िया सी बेचारी पानी के अंदर खड़ी हुई थी और झुग्गियां सारी डिप हुई हुई थी। रोटी तो कहीं ना कहीं से मिल जाती बेचारी को, बैठने को जगह नहीं यार, वो बैठे कहाँ। देयर इज नो जमीन, जमीन का वो खिता ही नहीं था जहां इंसान बैठ करके सोचता है कि आज कैसे कमाया जाए। वो जगह ही नहीं थी, खड़ा ही नहीं था वो। सोच, सोचे जरा, गहराई में जाइए और इस बारे में सोचे कि एक बंदा को बैठना है और बैठने की जगह नहीं है, और 4-4 5-5 फीट का पानी है, तो छोटे बच्चे तो गोद में ही रहेंगे ना फिर। सोचे जरा, प्लीज हेल्प करें, प्लीज सब लोग। थैंक यू सो मच। साथ में जब आपको घबराहट हो, को परेशानी हो, साथ में गहरी भस्त्रिका करते चले जाएं। ये क्लास पता है मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि मेरे कर्म का बंधन ना टूटे, मेरे फर्ज का बंधन ना टूटे, मेरी कमिटमेंट का वो कमिटमेंट्स ना टूटे आप लोगों के साथ। और इस ब्रीदिंग से आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, कुछ कर गुजरने का, दूसरों की मदद, अपनी मदद करने का हौसला आएगा। इसलिए जरूर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांस ही तो ले रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि लंबी और चौड़ी सांस लें, अपने लिए आधी अपने इस्तेमाल में लें, आधी दूसरों के इस्तेमाल करवा दें। ठीक है। और अगर कोई अगर नहीं भी ले रहा, तो एटलीस्ट भस्त्रिका सांस को देखे जरूर कि ली कैसे जाती है। पूरे सीने से हाय फातिमा, फातिमा माय डियर, रेहान फाउंडेशन को आप कुछ ना कुछ डोनेट करें। आप कर सकती हैं, और प्लीज डू इट दिस। और अपना नाम बताइएगा रेहान साहब को, और उनका नंबर मैं डायरेक्ट भी दे सकती हूँ, और वैसे उनका उस पर भी लिखा हुआ है क्या नाम है ऑनलाइन। तो प्लीज डू समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द टाइम टू शो योर सेल्फ यूर अ ग्रेट ह्यूमन। हमें पर्सन नहीं बनना, ह्यूमन बनना है। और प्लीज डू इट समथिंग। और मैं आपको नंबर भी टेक्स्ट कर देती हूँ। यू कैन सेंड समथिंग प्लीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा पानी, और बच्चों के पास खाना पीना, और जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं है कि बंदा सांस ले सके ना। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो आई लव यू, राइट?
मुझे ये वादा करो कि आप डोनेट करोगे, अभी ऑनलाइन बताओ मुझे, ठीक है? ओके, थैंक यू, जस्ट गिव मी अ गुड प्रॉमिस। फातिमा, आई नीड योर प्रॉमिस, मेक मी स्माइल, कि हाँ मैं डोनेट कर रही हूँ, मेरे हान अल्लाह वाला का नंबर दूंगी आपको, उनका फाउंडेशन का नंबर दूंगी, वहां जाके आप जो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सब लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, मैं अपने तमाम दोस्तों से यहाँ पे बोलूंगी, अमेरिका में जो है जैसी हमारी, उस पूरी कम्युनिटी से बोलूंगी कि वो मिलकर कुछ ना कुछ इस मदद करें अपने बहन भाइयों के साथ, ठीक है? मैं अभी कुछ लोगों को, आप लोग जो कोई अगर सांस ले रहा है तो सांस ले ले, मैं अभी कुछ लोगों को इन्वॉल्व करने की यहाँ से कोशिश करूंगी, किसी को कोशिश करूंगी ऑनलाइन, ऐसे लोगों को उठाने की कोशिश करूंगी, पहले ढूंढूंगी इनको, और फिर वो मिलेंगे तो उनको ऑनलाइन लेकर उनसे कहूंगी कि पूरी अपनी कम्युनिटी जो बहुत सारे लोगों में रहते हैं ना, तो वो इजीली एक दूसरे को बोल सकते हैं कि चलो थोड़े 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 पैसे आप जमा करो और यहाँ से डोनेशन जाना चाहिए। वैसे तो पर्सनली करते ही हैं सब लोग, लेकिन एक जगह से जाना चाहिए। आई ट्राई माई बेस्ट, जो यहाँ से हो सकता होगा मैं जरूर करूँ, ठीक है? वैसे इन कामों में बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन अगर मैं करूंगी हुब्बुल वतनी से तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। फातिमा, हेलो, एक्सक्यूज मी, गायब होगी क्या? एनीवेज, मैं फोन पे अगर नहीं यहाँ आंसर करोगे तो मैं फोन पे बोलूंगी। आप लोग जितने भी हैं, जो भी देख रहा है और जो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट एक एक्सरसाइज जमा तो हो गई आप लोगों के लिए, बातें भी सुन लो, आप प्रैक्टिस भी कर लो और मदद भी कर लो, ठीक है? तो मैं जोहेब से कहूंगी, जाहिर है जब उसके पास इंटरनेट होगा तो वो देखेगा, जोहेब है, और मुझे सब लोगों के नाम इस वक्त तो वो है, नगमा है, और समीरा है, और रिफत है, जिस बहुत सारे लोग, उनके मुझे नाम भी नहीं आते, मतलब जाहिर है वो तो मुझे पीछे उसमें जाना पड़ेगा सबके नाम उतारने के लिए, बारी बारी जो भी आता है मैं उनके नाम लेती रहती हूँ। तो उन सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज शेयर कीजिए, और अगर आप लोग प्रॉब्लम में है तो अपनी प्रॉब्लम बताइएगा रेहान फाउंडेशन को, जो कोई प्रॉब्लम में है वो भी जाए वहां पे, और जो कोई प्रॉब्लम सॉल्वर है वो भी जाए, ठीक है? और ये जो है आप कर लीजिए। ये जो है हाथ जोड़ या प्रतिहार, आप इसको 4 दफा करेंगे, हर 4 दफा करेंगे, 100 दफा, और इसको जब जब बंद करेंगे एनर्जी को,
तो पूरी एनर्जी को आप इस वक्त, मैं अपनी सारी की सारी जो भी अच्छी वाली एनर्जी है वो मैं कराची में भेज रही हूँ ताकि किसी के काम आ सके। चलो तीसरे कीजिए। बाकी तो आप लोगों को पता है कि कपालभाति होती है और मैं अपने कर्म से छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था एक्सरसाइज करवाने का, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात की जाए, ज्यादा से ज्यादा मैसेज दिया जाए। तो आप लोग अपना कपालभाति करते रहो, जो कोई भी अगर देख रहा है, किसी के पास अगर इंटरनेट है और सहूलत है तो वो अपनी एक्सरसाइज, अपनी ब्रीदिंग को, अपने आप को चौड़ा करे, अपने आप को हेल्थी रखे। ये वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी क्लास खत्म होगी, ये टाइम खत्म होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि कोई मुझे अमेरिका से अवेल हो जाए और मैं उसके साथ बात करके पूरी कम्युनिटी से बात कर सकूं और मदद ले सकूं और मदद कर सकूं। मुझे इमरान इम्मू जो है हमारे, बहुत डिसेंट हैं वो, और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं तो सबकी करती हूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत सचमुच के अच्छे होते हैं तो उनसे दिल का लगाव हो जाता है। तो उनमें से इमरान भी हैं। तो मैंने उनको कहा था कि 24/7 मैं अवेल हूँ और मैं इसमें जो भी आप मुझे प्लीज कॉल करें। तो पता नहीं मुझे यही करना है कि मैं कोशिश करती हूँ कि या तो मैं उनके पेज से जाऊं या मैं अपने पेज से जाऊं, मैं कुछ भी करूंगी और किस कम्युनिटी को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी। ये मेरे लिए पहली दफा होगा
और मैंने कभी इस तरह की हरकतें, मतलब हरकतें हो गई ना लोगों को जमा करना, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब मेरे लिए, एटलीस्ट मेडिटेटर के लिए लोगों के अंदर घुसना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कैसा करती हूँ। कपाल भाती कर ले। 100 के बाद, 100 फ्लपिंग के बाद आपने मारना है। जो कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, प्लीज एक दूसरे की मदद कीजिए, और मदद कीजिए एक दूसरे की। मैं पूरी कोशिश करती हूँ यहाँ से बैठ के मैं किन लोगों को कलेक्ट कर सकती हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैंने कभी ऐसे किया नहीं है। मैं, जाहिर है लाइफ है, हर चीज पहली दफा होती है, तो वो मैं भी कोशिश करूंगी। अगर मेरी नीयत साफ है तो बेड़े पार होंगे। ठीक है। आप लोगों को पता है कि हर 100 के बाद आपको अपना लॉक लगाना पड़ता है। इसी तरह जाइए, जाके एक हिस्सा दीजिए, और अपने कर्म जो है, किस्मत संवारिए। दूसरों की मदद करने में जो किस्मत चमकती है, दिल चमकता है, अंदर की स्माइल चमकती है, अंदर से खुशी उबल उबल के आती है जब इंसान दूसरों की मदद के लिए उठता है और कुछ करता है। ट्रस्ट मी। पता नहीं मैं कमेंट लिख सकती हूँ इसके अंदर, चैट मुझे नहीं आता, लेकिन मैं चलो आप लोगों को उनका नंबर बता देती हूँ, उनके फाउंडेशन का नंबर। उन्होंने वैसे जाती तौर पे भी दिया हुआ है, और
मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। 0 है, आप लोग अपने कपालभाति करते रहे। क्या नंबर था? हाँ, ये है, गॉट इट। इनका नंबर है 0300 0209 नहीं सॉरी 0300 2029 425 0300 2029 425। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं और उनको मदद ले भी सकते हैं और मदद दे भी सकते हैं। जिसको मदद की जरूरत है वो मदद ले, और जो मदद को जो दे सकता है वो मदद करे, मतलब दोनों चीजें हैं। ठीक है, और कपालभाति जो है आपका, इस पीरियड में बात सुनते सुनते जिस किसी ने भी की है, वेरी गुड काम किया है। बस आपकी फ्लैग खत्म होने वाली है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने मैंने बहुत लोगों से दरख्वास्त की है और नंबर भी अभी बताया है, आप रिपीट करके नंबर भी उतार सकते हैं। 0300, वैसे जब मैं वो मजाक किया करती हूँ, 0300 आपके लिए 200, यानी तो मैं आपको नंबर बताती हूँ कि कैसे देखते हैं। नहीं, इसमें साथ में 0300। हाँ, इनका आपके लिए खास तौर पर मैं बोल रही हूँ, और मुझे बताइएगा कि आपने क्या किया आज लोगों के लिए, और प्लीज करिएगा, पे लॉस करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। रेहान फाउंडेशन का नंबर है 0300 फिर 2029 और फिर 425 0300 202 9425। ठीक है, यहाँ पे आप फोन करके बोलेंगे कि मैं, अपना नाम बताएंगे और उसके बाद आप फिर मुझे बताएंगे कि क्या क्या किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एक्सपेक्ट फॉर दीज डेज, क्योंकि लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, और आई रिस्पेक्ट यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार हुसैन। अच्छा, ये कोई हमारे साथ कोई नए हैं? अच्छा भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से? बड़े हैंडसम बच्चे हैं आप बेटा, खूबसूरत बच्चे। आप हमें ज्वाइन कीजिए। आप अगर पहली दफा आए हैं तो मैं आपसे सिर्फ बेगिंग कर सकती हूँ कि अपने बहन भाइयों का, कराची वालों का ख्याल रखिए। आप जहाँ कहीं से भी हैं पाकिस्तान से, तो प्लीज उनको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। बाकी आप मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए, और आप जैसे बच्चों के सरों पे हमारा पाकिस्तान
पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो अगर आप ब्रीदिंग के साथ पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो बहुत ही कमाल के नॉलेज के साथ आप हेल्प कर सकेंगे। और अगर आप रेगुलर उस पे करेंगे, अच्छा 2 दिन से, ठीक है। तो आप जैसे बच्चे हैं ना, तो वो पाकिस्तान संभालेंगे, देखेंगे, टेक केयर करेंगे। तो वी एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट फ्रॉम यू गाइस के आइए ब्रीदिंग को टाइट कीजिए, बड़ा कीजिए और नॉलेज को फैला दीजिए और मुहतात हो जाइए हर चीज से। अभी एक और तूफान आने वाला है, उससे पहले आए तो आप पहले से बंदोबस्त, पहले से जमा कर लें पैसे, पहले से मशीनें मंगवा लें, ठीक है। अच्छा 2 दिन से बिजली नहीं थी, ज्वाइन नहीं कर सका। थैंक यू सो मच, आपका शुक्र है कि बिजली आ गई और आपने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात भी तो करनी थी। मैं तो कल पूरी क्लास भी नहीं कर, मैंने नहीं की क्लास। आपको पता है कि इतने हालात खराब थे कि मैं नहीं कर सकी पूरी सिंध की। हम्म, बहरहाल आप लोग एक दूसरे की मदद कीजिए और जो है ये सिचुएशन ऐसी है कि सारे सिंध में ही सारा गड़बड़ हो गया है, बहुत जानवर और इंसान बहुत गया है। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि भाईचारा, बहन भाई का, मुसलमान होने का हक अदा कीजिए। मुसलमान जो होता है वो बहुत जज्बाती होता है, यहाँ पे अपने फुल खुल के जज्बात इस्तेमाल कीजिए, बजाय इसके कि हम दूसरों से लड़ाई झगड़े में पूरा जाया कर देते हैं एनर्जी को। तो यहाँ खुल के आप अपनी एनर्जी का यूटिलाइज कीजिए, जितनी ताकत, जितना बुलबुला है आपके पास। अगर एक रोटी है तो आधी बांट लीजिए, कसम से, आई स्वेयर टू गॉड, आपके पास 20-25 हजार रोटियां आ जाएंगी सिर्फ इतना करने में। आई बिलीव दैट, बिलीव मैं तभी करती हूँ जब मेरे साथ ऐसा प्रैक्टिकल होता है, वरना मैं बिलीव ही नहीं करती। आफ्टर बिलीव, आफ्टर प्रैक्टिकल तजर्बों के, तब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कीजिए, बांटिए, जितना बांटेंगे उतना पाएंगे। तो कहते हैं तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो ये सच्ची बात है। बुजुर्गों ने, बड़ों ने कहानी किताबों में। बहरहाल आप अनुलोम विलोम भी कर लीजिए, जो नया है आज के दिन के लिए, वो राइट हैंड से, लेफ्ट से छोड़ेगा, सॉरी लेफ्ट, राइट पकड़ा तो लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ेगा। लिटरली मेरा माइंड इस वक्त पूरा उसमें, जैसे मैं ऐसे करके बता रही होती हूँ ना, मेरा माइंड बार बार पानी की तरफ जा रहा है, बार बार उन पानी में खड़े हुए लोगों को ऊपर जा रहा है। एंड मैं स्किट कर रही हूँ, विच इज नॉट गुड। आई हैव टू बी फोकस। जब मैं कुछ सिखा रही हूँ या बोल रही हूँ या बात कर रही हूँ, मुझे फोकस रहना चाहिए। लेकिन लिटरली पेन है बहुत ज्यादा, तो पेन में बंदा इधर उधर कहता है, हाय इधर दर्द हो रहा है, चलो फिर भी लगे रहो। चलो जो कोई भी 7 मिनट वाला है, वो आज मैंने बताया भी नहीं है। लिटरली मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। बहरहाल मैं तो इसलिए रूटीन में कर रही हूँ कि काफी 2.5 महीने 2 महीने तो हो ही गए मुझे बताते। तो लेकिन अगर जिस किसी ने भी कोई नया ज्वाइन करा है तो पीछे 2-3 पीछे चला जाए और उसको प्रॉपर से पूरी एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी। और मुझे 1 आध दिन के लिए प्लीज, अगर मुझसे भूल चूक हो रही है अपने सिखाने में, तो मैं ऐसी नहीं हूँ, बहुत वफादार हूँ मैं, और बहुत प्यार करती हूँ अपने काम से।
और जाहिर है मैं अपने काम से प्यार करूंगी तो फिर सबसे प्यार हो जाएगा ना। तो ये 5 मिनट का आप कर लीजिएगा, और मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आपके पास जितना कम है, आप सोच रहे कम है, मैं भी यहाँ से कुछ ना कुछ तो करूंगी, और लेकिन मैं कम्युनिटी को इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश करूंगी, और मदद हो सके, कुछ भी हो सके, आई डू दैट, हाउएवर व्हाटएवर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप भी अपना अपना हिस्सा डालिए। अगर आप लोग अल्लाह को मानते हैं सच्चे दिल से, तो एक रोटी में से भी आधी रोटी बांट दीजिए, कसम से यकीन कीजिए सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। और आइंदा जो है, हमारे यहाँ भी मौसम बहुत खतरनाक और खराब है, ठीक है, आप लोग ये ना समझे हम लोग सिक्योर है। कैलिफोर्निया में पूरे जंगलों में आग लगी हुई है, नजदीक के सारे काफी घर घर जल गए हैं, और वहां से लोगों को निकाल दिया है, वो भी दर बदर है वो घर वाले, ठीक है। उनके लिए बड़े बड़े एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं, तो देयर इज नो प्राइवेसी, देयर इज नथिंग। और वो जंगल में जहाँ आग लगी, फिर टोर्नेडो आ रहा है इधर टेक्सास में, और वो इतना बड़ा हिट होगा। अभी से लोगों को बता दिया है, उन लोगों को पता है कौन सी टाइमिंग में टोर्नेडो आ रहा है, क्योंकि वो माइलेज कवर कर रहा है ना, तो उस पीरियड में वो लोग वहां से मूव कर जाएंगे, वरना लाखों लोग हर साल मर जाते हैं। और न्यूयॉर्क का कभी ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ जो अब हो रहा है। पूरी जमीन बहुत गुस्से में है, बहुत एंगर है पूरी जमीन को, बहुत नाराज है। तो इस जमीन के ऊपर दुआओं का ढेर लगा दीजिए, जमीन के लिए दुआ कीजिए, जमीन को कहिए कि हमारी माँ जैसी माँ, हमारा हम आप तुम्हारे ऊपर ही तो पलते बढ़ते हैं, तुम हमें उड़ा दोगे तो हमारा क्या बनेगा। तो सुकून करो, शांत हो जाओ, सुकून करो, दुआ पढ़ो और जमीन के लिए दुआ करें, दुआ पढ़ो जमीन के लिए दुआ करें, दुआ पढ़े जमीन के लिए दुआ करें। कभी किया इस तरह? नहीं किया, नहीं किया तो करें। जिस चीज के ऊपर हम लोग रहते हैं उस चीज के लिए दुआ नहीं करनी आप लोगों को क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रे फॉर योर अर्थ, इट्स योर मदर, ठीक है ना। एक एक माँ की कोख होती है, एक टोटल वो बंगले गाड़ियां हर चीज अपने ऊपर करवा रही होती है, तो उसके लिए दुआ नहीं करनी क्या? तो प्लीज जमीन के लिए आयतें पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और फूके मारे, जमीन को हाथ लगा लगा के फूके मारे, करके देखें, बड़ा सुकून मिलेगा आपको और उसको भी। क्योंकि बनाई भी कुछ कुदरत ने जो बनाया है बड़ा कमाल है, उसको समझना इतना आसान नहीं है, बट यू हैव टू डू इट। और मैं ये हर पैगाम में ये बोलूंगी कि जमीन के लिए दुआ करें, क्योंकि अगर आप लोग बचते हैं तो उधर वाले मरते हैं, उधर वाले मरते हैं तो फिर उधर वाले बचते हैं तो उधर आती है। मतलब कहीं ना कहीं एक तूफान चल रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, उसको शांत करो जमीन को, दुआएं पढ़ पढ़ के फूको जमीन के ऊपर। इंसानों पर करते हैं ना सिर्फ अपना जाती जाती, अपने ऊपर नहीं नहीं, सारी आयतें सारी दुआएं सब जमीन को दे, उंगलियां लगाएं इसको ऐसे करके, आप यहाँ जुड़े उसके साथ। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस बात पे अमल सोच समझ के करिएगा कि मैं सही कह रही हूँ या मैं सही कह रही हूँ, ठीक है। तो हमारा बड़ा गहरा रिलेशनशिप है, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर अमल दरामद करना बहुत जरूरी है। मैं अभी दूसरी जगह जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और एनीवेज मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद, कल भी आऊंगी, और बीच बीच में मैं लोगों को कलेक्ट करके इंटरव्यू करने की कोशिश करूंगी, और आप लोग अपना काम कीजिएगा, मैं अपना काम करूंगी, और मिल मिल के हम रेहान फाउंडेशन को पावरफुल करेंगे, क्योंकि एक फाउंडेशन होगी ना तो फिर मजा आ जाएगा। अब प्योर के पास ही जाना चाहिए, और मेरी एनर्जी, मेरा मन, मेरा दिमाग, हर चीज रेहान अल्लाह वाला के प्योरिटी को मानता है। आई बिलीव हिम, आई बिलीव हिम। जिस दिन वो नहीं कुछ करेंगे ऐसा, तो मैं उस दिन बता भी दूंगी कि नहीं वो उन्होंने ठीक नहीं किया,
लेकिन राइट नाउ मुझे पता है हिज एनर्जी इज वेरी वेरी प्योर, तो ज्वाइन हिम। वो कहते हैं ना जैसे में रहो वैसे वैसे हो जाओ, तो ही इज अ गुड एनर्जी। उसी फाउंडेशन के साथ आप अपना काम कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह।